नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में सीटों को लेकर शुरू हो गई रस्साकसी। लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन के स्थानीय स्तर पर सीट को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। फिलहाल केंद्र बिंदु चाईबासा और गोड्डा है। इसके अलावा हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर भी खींचतान चल रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के समय कांग्रेस, राजद, झामुमो और झामुमो के बीच तालमेल के तहत सीटों का बंटवारा किया गया था। उस समय चाईबासा सीट कांग्रेस के खाते में आई थी और उस सीट पर कांग्रेस की गीता कोड़ा ने भी जीत हासिल की थी, जबकि गोड्डा सीट झामुमो के खाते में आई थी। तब झामुमो के प्रदीप यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। वहीं जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी गोड्डा सीट को अल्पसंख्यकों की सीट बताकर अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए वकालत करते रहे। इधर हजारीबाग में भी यह बात सामने आ रही कि झामुमो वहां दावा कर सकता है। वहां पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया था, लेकिन हार गई थी। जारी होगा 75 रुपए का विशेष सिक्का। अभी तक आपके पास 2, 5, 10 और 20 का सिक्का आता होगा, लेकिन जल्द ही आपके पास एक नया सिक्का देखने को मिलेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर केंद्र सरकार 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी करेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। इस बाबत एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया जाएगा। झारखंड का सलाहकार अरुणपति त्रिपाठी ही निकला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का सरगना। ईडी की जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में नई शराब नीति का सलाहकार अरुणपति त्रिपाठी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का सरगना निकला। वह केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति के बिना ही झारखंड में सलाहकार बन गया। पत्नी के नाम पर आईटी कंपनी बनाकर प्रिज्म नामक कंपनी को बेच दी। बाद में इसी कंपनी को छत्तीसगढ़ में होलोग्राम छापने का काम दिलाया। बदले में उससे 90 लाख रुपए लिए। त्रिपाठी की पत्नी ने अपने नाम पर बनी कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने पति के पास होने की जानकारी ईडी को दी है। अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के दौरान ईडी को इसके सबूत भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का सरगना वही था। सरकार ने समानांतर शराब बिक्री के नेटवर्क का पूरा नियंत्रण उसी के पास था। शराब बिक्री की इस समानांतर व्यवस्था से उसने बतौर कमीशन अपने लिए 20 करोड़ रुपए वसूले हैं। नीति आयोग की बैठक में आज शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। खनन रॉयल्टी में बकाया 1.36 लाख करोड़ के भुगतान की रखेंगे मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में होने वाले नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इसके लिए वे शुक्रवार को यहां से रवाना हो गए हैं। वे बैठक में राज्य के खनन रॉयल्टी के बकाया 1,36,000 करोड़ के भुगतान की मांग समेत वन संरक्षण नियम में संशोधन को लेकर अपने पक्ष से केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मौके पर इसे लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं। साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खनन के लिए 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग उठाई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बीसीसीएल के सीएमडी को सीपीआईएम ने सौंपा पत्र। वासरी को फिर से चालू और बेरोजगारों को रोजगार देने की रखी मांग। झारखंड में बीसीसीएल की लोधना व कुजामा के विस्थापन तथा सुदाम-डी में कोल वासरी को फिर से चालू करने और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की मांग प्रमुखता से उठने लगी है। शुक्रवार को कोयला भवन में बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता से मिलकर एक मांग पत्र सीपीआईएम व सिट्टू के प्रतिनिधियों ने सौंपा। सीएमडी दत्त ने सीपीआईएम के नेताओं को आश्वासन दिया कि कुजामा कोलवरी के लोगों को विस्थापन करने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। वहीं सुदाम-डी में बंद वासरी को चालू किया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। रांची में बिजली पानी को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। जिला स्कूल से कचहरी चौक तक निकाली त्राहिमाम यात्रा। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा शनिवार 27 मई को त्राहिमाम यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली, पानी, नगर निगम चुनाव सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। महिला कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवघर में 4 धाम की यात्रा से वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, कई घायल। देवघर में 4 धाम की यात्रा से वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। यह घटना देवघर के बुढ़ई थाना क्षेत्र के सरपत्ता के पास की बताई जा रही है।
अयोध्या राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग बनकर तैयार। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इन दिनों निर्माणाधीन राम मंदिर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये सभी तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से शेयर की गई है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ ही मंदिर के प्रवेश द्वार की भी कुछ तस्वीरें हैं। श्री राम मंदिर निर्माण की कई तस्वीरें को देखा जा सकता है कि ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य अक्टूबर तक हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने उस तारीख का खुलासा कर दिया है जब भव्य मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को दिसंबर से नहीं मिल रहा अनाज। हेमंत सरकार की ओर से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 25,607 लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसमें कुल 73,484 सदस्य को योजना से जोड़कर लाभ दिया गया है। वहीं सरायकेला खरसावां में 14,293 और पश्चिमी सिंहभूम में 23,496 परिवारों का ग्रीन राशन कार्ड बनाया गया है। राज्य में ग्रीन राशन कार्ड धारियों की संख्या 4,59,638 है। इसमें कुल 14,23,518 सदस्य का ग्रीन राशन कार्ड कवरेज किया गया है। राज्य सरकार ने जिला समेत सूबे के ग्रीन राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न आवंटित कर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन ऑनलाइन गेटवे ईपोस मशीन में विकल्प नहीं खुलने के कारण ग्रीन राशन कार्ड धारियों को दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक अनाज नहीं मिला है। पश्चिमी सिंहभूम में पड़ैयाहाट एसडीओ ने बालू लदा 5 हाईवा किया जब्त। पश्चिमी सिंहभूम की पड़ैयाहाट एसडीओ रीना हांसदा ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 हाईवा को जब्त किया है। दरअसल उड़ीसा के फर्जी चालान पर अवैध बालू खनन मामले में आ रही लगातार शिकायत पर पड़ैयाहाट एसडीओ रीना हांसदा ने एक्शन लिया। शुक्रवार रात एसडीओ ने चक्रधरपुर में बालू का परिवहन करते 5 हाईवा को पकड़ा और उसे जब्त कर सोनुआ थाना ले गई। चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी रीना हांसदा की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। स्कूल में जिन विषयों के थे शिक्षक, उन्हीं विषयों के नए शिक्षक भी भेज दिए। प्रधानाध्यापक ने डीईओ को लिखा पत्र। झारखंड के हाई स्कूलों में 3,469 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इनमें से 279 शिक्षक रांची में नियुक्त किए गए हैं। इन शिक्षकों को स्कूलों में पदस्थापित कर दिया गया है। शिक्षकों के पदस्थापन में विसंगति का मामला सामने आया है। कुछ स्कूलों में उन विषयों में भी शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया गया है जिन विषयों में उक्त विद्यालय में पहले से ही शिक्षक पदस्थापित थे। इस संबंध में कुछ विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन भेजा गया है। राजकीय उच्च विद्यालय बाजरा में गणित में एक शिक्षक का पद स्वीकृत है, पर वहां 2 शिक्षक का पदस्थापन कर दिया गया है। किसान +2 उच्च विद्यालय चानो में पहले से ही इतिहास विषय में शिक्षक थे। इसके बाद भी वहां उक्त विषय के शिक्षक का पदस्थापन कर दिया गया। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के प्रमुखों की राष्ट्रपति से मांग। भारतीय मुद्रा पर ओलचिकी लिपि को मिले जगह। आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के प्रमुखों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल देश परगना बैजू मुर्मू के नेतृत्व में राजभवन रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला। सर्वप्रथम आदिवासी समुदाय की ओर से उन्हें झारखंड आगमन पर हार्दिक अभिनंदन किया। इस दौरान स्वशासन व्यवस्था के प्रमुखों ने राष्ट्रपति से भारतीय मुद्राओं में ओलचिकी लिपि से लिखे जाने की मांग की। उनका कहना था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है, इसलिए उनकी लिपि को भारतीय मुद्रा में जगह मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बहुसंख्यक प्रकृति पूजक आदिवासियों के सरना धर्म कोड को मान्यता देने व अगली जनगणना के प्रपत्र पर कॉलम कोड के साथ स्थान देने की मांग की है। धनबाद के गोधर में जहरीली गैस निकलने से दहशत। गोप भरने आए बीसीसीएल अधिकारियों पर भड़के लोग। धनबाद के कुसुंडा क्षेत्र के गोधर 6 नंबर कॉलोनी के पास भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के विद्युत सब स्टेशन के पीछे शुक्रवार की सुबह लगभग 7 बजे अचानक एक बड़ा गोप बन गया। इससे जहरीली गैस निकलने से आसपास के लोग दहशत में हैं। गोप का दायरा लगभग 8 फुट है। घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर गोधर 3 नंबर बस्ती में घनी आबादी रहती है। पास के 3 नंबर कोलवरी का हवा चाणक है। इसका मुआयना बीसीसीएल प्रबंधन ने लोहे की चादर से ढक रखा था। इस घटना को लेकर लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है।
रांची के रिम्स में 2,500 रुपए की वजह से टालनी पड़ सकती है सर्जरी। रिम्स प्रबंधन सर्जरी विभागों को एनेस्थीसिया मशीन में उपयोग होने वाले सोडा लाइम केमिकल नहीं दे रहा है। इधर सर्जरी विभाग के डॉक्टर ने प्रबंधन को लिखा है कि यही स्थिति रही तो सर्जरी टालनी पड़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सोडा लाइम केमिकल की कीमत मात्र 2,500 रुपए है, लेकिन यह उपलब्ध नहीं कराया जाता है, बार बार मांगना पड़ता है। इधर डॉक्टरों ने बताया कि एनेस्थीसिया मशीन में सर्जिकल ऑब्जर्वर होता है जिसमें सोडा लाइम केमिकल डाला जाता है। बेहोशी के बाद मरीज के मुंह में पाइप डाल दी जाती है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड मशीन में पहुंचता है। यहाँ सोडा लाइम केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध हवा में बदल देता है, यानी सर्जरी में इसी केमिकल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। पलामू में 2 टीएसपीसी उग्रवादी गिरफ्तार, लेवी वसूलने पहुंचे थे दोनों। पलामू पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल से पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 सक्रिय सदस्य नकुल सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई उन्हें मिली गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस के अनुसार दोनों उग्रवादी लेवी के पैसे उगाही करने पहुंचे थे। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपए, कुछ पर्चा, मोबाइल फोन और बाइक बरामद किया। इसकी जानकारी डीएसपी सह प्रशिक्षु आईपीएस ऋषभ गर्ग ने दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।